बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ रिमोट विलेज अ basic health unit is present but is not functional on account of non availability of staff, so that village people go to a tertiary care hospital if need arises. अब वो कह रहे हैं कि बेसिक BHU वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो THQ में जाते हैं। BHQ है तो सही, मतलब उसके ऐसे बिल्डिंग तो है, लेकिन वहाँ पे वो ऐसे फंक्शनल नहीं है, स्टाफ वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो डज दिस सिचुएशन इंटीग्रेट द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम? नो। लाइक इंटीग्रेशन का मतलब तो ये है ना कि हर लेवल पे प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, तो इसका आंसर सिंपली नो आएगा। लिस्ट द सर्विसेज दैट शुड बी प्रोवाइडेड एट अ BHU। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं BHU, इसको हम लिस्ट आउट करेंगे। उससे पहले नीचे वाला क्वेश्चन भी साथ देख लेते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन अ स्मॉल विलेज near Gujranwala, will provide service to population of 5,000 to 10,000 in the area of 14 to 40 किलोमीटर। कैटेगराइज दिस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज बेसिकली BHU की बात हो रही है, उसके पॉइंट्स दिए हुए। इन लिस्ट द सर्विसेज दैट विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। तो ये दोनों का आंसर जो इसकी सर्विसेज है वो सेम ही होंगी BHU वाली दोनों के आंसर में। तो इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। BHU के सर्विसेज क्या क्या हैं। सबसे पहले इट इज़ अ स्मॉल कॉलोनी विच कंसिस्ट ऑफ मेन BHU बिल्डिंग एंड नंबर ऑफ रेजिडेंसेज फॉर स्टाफ। इसके थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एसेंशियल फॉर मेडिकल ऑफिसर्स एंड LHV टू स्टे इन BHU टू इंश्योर देयर प्रेजेंस राउंड द क्लॉक। तो कि LHV और को BHU में लाजमी होना चाहिए और MO को मेडिकल ऑफिसर को, ताकि राउंड द क्लॉक वो अपनी 24/7 वहाँ पे अवेलेबल हो। अपने BHU इज़ द फर्स्ट रेफरल लेवल फॉर पेशेंट रेफर्ड बाय LHV, LHW एंड FHVs। ये हमने यहाँ पे बात की थी सारी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन में हमें सर्विसेज पूछी हुई, सर्विसेज क्या क्या हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसकी जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये ईच यूनियन काउंसिल हैज़ 1 BHU। एक BHU कितना एरिया कवर करता है? 25,000 पर्सनस को कवर करता है और 24 से 40 किलोमीटर रेडियस पे। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू थी ना वो इससे कम थी, तो जो हमसे हमारे पास बिल्कुल जो प्राइमरी लेवल का अवेलेबल है बेसिकली वो है ही BHU, तो इसलिए हम उसको BHU लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सर्विसेज क्या क्या है इसके। अब ना इसको याद करेंगे हम रिलेट करके जो हमने एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर किया था। पहले हम देखते हैं उसमें कौन कौन सा उसमें था कॉमन उस सर्कल में। देखिए ये वाला था, सॉरी ये देखिए ये वाला मुझे सेट कर, ये हमारा था वो व्हील जो हमने किया था कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसके प्राइमरी हेल्थ केयर के, और उसमें से सेम जो BHU में इसमें सेम सर्विस है वो याद करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमने सैनिटेशन वाली बात बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की थी फैमिली प्लानिंग और मदर चाइल्ड हेल्थ की। तो इसके अंदर फैमिली प्लानिंग है ये यहाँ पे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग है। फिर सेकंड पे हमने बात की थी इम्यूनाइजेशन की, तो ये इसमें इम्यूनाइजेशन है। फिर उसके बाद हमने बात की थी सैनिटेशन वाली, ठीक है, न्यूट्रिशन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसमें आ गया सैनिटेशन। और सॉरी, फैमिली प्लानिंग एंड मदर चाइल्ड हेल्थ में ऊपर बताना भूल गई थी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फैमिली प्लानिंग हम लिखेंगे, फिर मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज लिखेंगे, एंड देन इम्यूनाइजेशन, उसके बाद सैनिटेशन। और जो हमने वहाँ पे वाटर एंड न्यूट्रिशन किया था ना वो मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विस के साथ उन्होंने कहा कि फूड एंड न्यूट्रिशन। ये वाले हो गए हमारे पास 4 पॉइंट्स। उसके बाद हमने बात की थी इसमें डिज़ीज़ की कि हमने डिज़ीज़ होने से बचाना है, प्रिवेंशन से। तो यहाँ पे है डिज़ीज़ कंट्रोल, डायरियल डिज़ीज़ कंट्रोल, इसे स्पेसिफाई कर दिया डायरिया एंड मलेरिया कंट्रोल। डायरियल डिज़ीज़ कंट्रोल जो बहुत कॉमन है डिज़ीज़, उनको देख लेना हमने, डायरिया एंड मलेरियल डिज़ीज़ कंट्रोल। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे भी था, हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम CDCP, ये डिफरेंट है, ये याद करेंगे हम। ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। आउटरीच सर्विसेज टू प्रेग्नेंट मदर्स थ्रू TBS, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स एंड LHVs। अब ये इसमें डिफरेंट कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक तो इसमें CDCP प्रोग्राम, देन इधर है ARI प्रोग्राम, और ये आउटरीच सर्विसेज। बाकी हमने ऊपर वाले जो थे वो सेम ही थे, और वो मलेरिया डायरिया ईजी है, वो याद रह जाएगा इंशाल्लाह। अब हम दोबारा एक दफ़ा इसको कर लेते हैं, याद करते हैं। सबसे पहले इसमें था मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, जो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट किया था। फिर फैमिली प्लानिंग इनको इसमें यहाँ पे अलग अलग हमने करना है, मदर चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। उसके बाद इम्यूनाइजेशन के बाद हमने बात की थी सैनिटेशन की। सैनिटेशन के बाद हेल्थ एजुकेशन, कहाँ पे गया हेल्थ एजुकेशन,
उसके बाद आता है डायरियल एंड मलेरियल डिजीज़ कंट्रोल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने करना है जो इसमें न्यू है वो है कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम CDCP और ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिटी डिजीज़ प्रोग्राम, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, अब ये वाले सारे लिखे होंगे ना ऊपर 4-5, तो ये नाम भी लिखे हों तो एज सच कोई मसला नहीं है, इसलिए वो भी याद कर लेना। दैट्स मोर देन इनफ, हमने इतने ही लिखने होते हैं फंक्शंस, लेकिन अगर सारे लिखें तो दैट्स गुड, डिस्टिंक्शन लेवल मार्क्स आ सकते हैं इंशाल्लाह। तो CDCP और ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है, और देन है आउटरीच सर्विसेज टू प्रेग्नेंट मदर्स थ्रू TBS एंड LHVs। ये हो गया। अब इसका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया इस पोर्शन से। Pakistan has sufficient number of first level healthcare facilities, but these facilities have failed to achieve the desired level of health in our country, largely owing to avoidable reasons. What are the reasons for the failure of these facilities to provide adequate service? अच्छा, ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, तो जो हमने पहले एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स किए ना हम उनको ही लिख देंगे, लेकिन हम उनको थोड़ा लिखेंगे कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, हम उतना उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटेट कर नहीं सकते। सर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह देंगे, साथ हम कह देंगे लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, डेफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, जिसके रिसोर्सेज की मैं बात कर रही थी। मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एलोकेशन, जब हमने इक्विटी कहा था ना, तो इक्विटी वाला इधर हो गया ऑपोजिट के मैल डिस्ट्रीब्यूशन है। डेफिशिएंसी इन मेडिकल एजुकेशन। हेल्थ मैन पावर डेफिशिएंसी, जब हमने कहा था कि वो मैन पावर ने, वैसे हमने इसको कहा था कोऑर्डिनेशन वाला, वो नीचे आ जाएगा। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, के हमने फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल्स में क्या कहा था कि इक्विटी हो, तो वो हो गया वो माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एलोकेशन के, उसको हम नेगेटिव करके अब लिख देते हैं कि ये हमारे पास चीज़ नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट था ना कि इक्विटी होनी चाहिए, अब इक्विटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इस वजह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा वर्क नहीं कर रहा। फिर था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वहाँ पे, और यहाँ पे हमने कह देना लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर हमने कहा था अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रेफरल हेल्थ केयर सिस्टम। रेफरल हेल्थ केयर सिस्टम की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, की थी, इसमें भी की थी। तो हेल्थ केयर सिस्टम का रेफरल सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं है। डॉक्टर्स रिलक्टेंट टू गो टू रूरल एरियाज़, के रूरल एरियाज़ में जाना ही नहीं चाहते डॉक्टर्स। हेल्थ मैन पावर डेफिशिएंसी इन मेडिकल एजुकेशन, तो ये बहुत जनरल सी बातें हैं जो कि ना भी आपने याद किया तो आप खुद सही लिख ही सकते हैं कि हेल्थ केयर में क्या क्या लैकिंग्स आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम है, उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है, अगर हैं तो वो प्रॉपर मतलब वो इक्विटी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, और उसके बाद अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, मैन पावर की डेफिशिएंसी है, डॉक्टर्स रिलक्टेंट है रूरल एरियाज़ में जाने से, एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम की और एफिशिएंट रेफरल सिस्टम की कमी है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है। सो वी आर डन विद प्राइमरी हेल्थ केयर अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे, एपिडेमियोलॉजी, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।